चीन का तियानजिन शहर राजनीतिक हलचल से भरा हुआ था। चारों तरफ सुरक्षा, मीडिया की चहल पहल और सम्मेलन केंद्र के भीतर नेताओं का आना जाना, सभी कुछ उस शिखर सम्मेलन के महत्व को दर्शा रहे थे जिसकी मेजबानी इस बार चीन कर रहा था। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के इस मंच पर मध्य एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक के नेता मौजूद थे, लेकिन सभी की नजरें एक कमरे पर टिकी थी जहां एक बेहद अहम मुलाकात होने वाली थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दोनों का साझा इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन हाल ही के दशकों में रिश्तों में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा है। सीमाओं पर तनाव, आर्थिक असंतुलन और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों को अक्सर आमने सामने ला खड़ा किया। ऐसे में इस मुलाकात का होना अपने आप में ऐतिहासिक था। ऐसे में आइए जानते हैं पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक की बड़ी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। अब जैसे ही दोनों नेता आमने सामने बैठे, माहौल में एक औपचारिक गंभीरता थी। हाथ मिलाने के बाद जब बातचीत शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आतंकवाद। उनकी आवाज दृढ़ थी और शब्दों में चिंता झलक रही थी। मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। ये सीमा, धर्म या भूगोल नहीं देखती। शी जिनपिंग ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई और उन्होंने कहा कि चीन भी इस चुनौती को समझता है और मानता है कि आतंकवाद से लड़ाई सामूहिक प्रयासों से संभव है। बातचीत की शुरुआत ने ही संकेत दे दिया था कि दोनों नेता केवल औपचारिकता निभाने नहीं आए, बल्कि ठोस मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए तैयार है। इस बातचीत में अतीत की गूंज भी सुनाई दी। अक्टूबर 2024 में कजान में हुई पिछली मुलाकात को दोनों नेताओं ने याद किया। तब से अब तक सफर को मोदी और शी दोनों ने सकारात्मक गति कहा। मोदी ने एक अहम बात पर भी जोर दिया, भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास भागीदार है। ये संदेश दोनों देशों की जनता और वैश्विक समुदाय के लिए था कि मतभेदों के बावजूद भारत चीन सहयोग के रास्ते तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने एक चेतावनी भी दी कि हमारे मतभेद विवादों में ना बदले। मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष में बदल देना दोनों देशों के हित में नहीं। शी ने भी इस बात पर सहमति जताई और उन्होंने माना कि 21वीं सदी की दुनिया बहुध्रुवीय है और भारत चीन जैसे देशों का सहयोग पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। भारत चीन संबंधों की सबसे बड़ी कसौटी हमेशा सीमा रही है। गलवान से लेकर अन्य कोई क्षेत्रों में तनाव ने रिश्तों को गहरी चोट दी थी, लेकिन इस बार चर्चा में कुछ राहत थी। मोदी और शी दोनों ने पिछले साल के उस सफल सैन्य वापसी का जिक्र किया जब दोनों देशों की सेनाएं कई विवादित स्थानों से पीछे हटी थी। इस कदम से सीमावर्ती इलाकों में अपेक्षाकृत शांति आई। दोनों नेताओं ने स्थिरता पर संतोष जताया और माना कि अगर ये शांति बनी रहती है तो संबंधों को आगे बढ़ाना कई आसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सीमाओं पर तनाव कम होने से आपसी भरोसा बढ़ता है और यही भरोसा द्विपक्षीय रिश्तों की भी नींव है। शी ने भी ये बात मानी कि सीमा विवाद का समाधान निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। अब ये मुलाकात सिर्फ राजनीतिक और रणनीति तक सीमित नहीं रही, इसमें इंसानी जुड़ाव का पहलू भी शामिल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुद्दा जब उठा तो माहौल बदल गया। ये यात्रा भारत के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। कोरोना महामारी और सीमा तनाव के चलते ये बाधित हो गई थी और मोदी और शी ने अब सहमति जताई है कि इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने सीधे उड़ानों और वीजा सुविधाओं की बहाली पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, यात्रा करेंगे और अनुभव साझा करेंगे, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। ये सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं बल्कि लोगों का रिश्ता भी है। इसके बाद चर्चा अधिक मोर्चों पर गई। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और चीन मिलकर वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि एक चुनौती भी मौजूद है, भारत का व्यापार घाटा। चीन से आयात ज्यादा और निर्यात कम होने के कारण भारत लंबे समय से असंतुलन झेल रहा है। पीएम मोदी ने इस पर खुलकर बात की और व्यापार को संतुलित करने के लिए ठोस रणनीति पर जोर दिया। वहीं शी जिनपिंग ने भी इस बात को माना कि दोनों देशों को इस दिशा में राजनीतिक और रणनीतिक पहल करनी चाहिए। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि अगर निवेश और व्यापार बढ़ेगा तो न केवल उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी, बल्कि पूरा एशिया स्थिरता का अनुभव करेगा। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान एक बेहद स्पष्ट संदेश दिया, भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये बयान गहरे मायने रखता है और दुनिया के कई देश, खासकर पश्चिमी शक्तियां, अक्सर भारत चीन रिश्तों को अपने हितों की दृष्टि से आंकती है। लेकिन पीएम मोदी ने अब संकेत दिए हैं कि यह रिश्ता स्वतंत्र है और इसे बाहरी दबाव या दखल के बिना आगे बढ़ना चाहिए।
अब इस चर्चा का दायरा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक था। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं ने साझा आधार खोजने की भी बात की। दोनों ने माना कि भारत और चीन अगर मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत बन सकते हैं। मुलाकात के अंत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी को भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आमंत्रित किया है। शी ने इसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया है और भरोसा दिया है कि चीन भारत की अध्यक्षता का पूरा समर्थन करेगा। अब ये छोटी सी पहल बड़ी थी क्योंकि इसने संकेत दिया कि दोनों देश आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ खड़े हो सकते हैं। तियानजिन यात्रा का एक और पहलू था मोदी की चीन कम्युनिस्ट पार्टी को पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य काई से मुलाकात। मोदी ने उन्हें मुलाकात की दृष्टि से अवगत कराया और सहयोग मांगा। काई ने भरोसा दिलाया कि चीन भारत के साथ बने आपसी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब ये बैठक खत्म हुई तो कमरे का माहौल पहले से कई ज्यादा हल्का था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि भले ही रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर हो, लेकिन संवाद ही समाधान है। तियानजिन के इस दोपहर ने दुनिया को यही संदेश दिया है कि भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि सहयोग की भी संभावनाएं उनमें छिपी हुई हैं। सीमा विवाद और आर्थिक असंतुलन भले ही मौजूद हो, लेकिन जब दोनों नेता साथ बैठते हैं तो भविष्य की तस्वीर कई ज्यादा सकारात्मक दिखने लगती है। भारत और चीन जैसे दो विशाल देशों के रिश्ते कभी आसान नहीं हो सकते। इतिहास, भूगोल और राजनीति ने हमेशा इन्हें जटिल बनाया है, लेकिन तियानजिन की मुलाकात ने यह दिखा दिया कि मतभेदों के बावजूद संवाद और साझेदारी का रास्ता अब भी खुला है। अगर भारत और चीन वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो न केवल उनकी नागरिकों को लाभ होगा बल्कि पूरे एशिया और दुनिया स्थिरता और विकास का अनुभव करेगी। तियानजिन की ये दोपहर आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद एक मिसाल भी बन सकती है कि बड़े मतभेद भी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं और भविष्य की असली ताकत सहयोग में ही छिपी होती है।